माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से करीब 8 घंटे से अधिक समय तक ईडी की टीम ने प्रयागराज दफ्तर में पूछताछ की है। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकले अफजाल अंसारी ने इशारों में सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा को गाजीपुर से मात मिली थी। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गाजीपुर में खाता नहीं खोल पाई है, इसलिए सरकारी एजेंसियों के जरिए उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि अफजाल अंसारी ने कहा कि किसी भी एजेंसी के सामने वे कभी भी बयान या फिर पूछताछ के लिए तैयार हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि ये बदले के तहत किया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि देश की न्यायपालिका को टिप्पणी करनी पड़ती है, ऐसे में सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अफजाल अंसारी ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पराजय सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि गाजीपुर वाराणसी से सटा हुआ है, लेकिन गाजीपुर में खाता तक नहीं खुल पा रहा है। इसलिए उत्पीड़न किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह से मात दिया जा सके। वहीं सपा सांसद आजम खान को लेकर अफजाल अंसारी ने कहा है कि न्यायपालिका को टिप्पणी करनी पड़ रही है, कई महीनों तक जजमेंट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि अदालत फैसला सुरक्षित रखने के लिए महीनों बाद क्यों फैसला नहीं दे रही है। अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में मुंह की खानी पड़ेगी। वही किसी सरकारी उत्पीड़न से झुकने वाले नहीं है। उन्होंने हमेशा सत्ता के खिलाफ मुखर होकर आम लोगों की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे, इसलिए चाहे कितने भी मुकदमे झेलने पड़े। गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसी मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को पूछताछ के लिए आज तलब किया जा रहा था। प्रयागराज के ईडी दफ्तर पहुंचे अफजाल अंसारी से करीब 8 घंटे से अधिक समय तक ईडी की टीम ने गहनता से पूछताछ की। हालांकि समय अभाव के चलते आज मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से पूछताछ नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर उन्हें दोबारा नोटिस देकर बयान के लिए ईडी की टीम तलब करेगी। किस संदर्भ में तलब किया था? कितने घंटे करीब पूछताछ हुई? क्या था पूरा मामला? 10 बजे आया था और अभी जय बजा हो 8:30 से ज़्यादा हो गया। किस मामले में क्या पूछताछ हुई है यहाँ पर? ने नोटिस मिली है और परिवर्तन निदेशालय किस बारे में जांच करता है? अघोषित संपत्ति के, अघोषित आय के, बस। अब ये तो उन्होंने जो पूछा, हम जो दे सकते हैं जवाब। किस तरीके के सवाल हुए थे? सवाल किस तरह के हो सकते हैं? किस तरह के सवाल हो सकते हैं? क्या लग रहा है? आय के अज्ञात स्रोतों के बारे में पूछा। जो ITR आपका फाइल हुआ है वो मांगा, दे दिया। 2010 से 2021-22 तक का दे दिया। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया हूँ, जो खाते हैं उन खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में पूछा, उसकी कॉपी दे दिया। सारे बैंकों के स्टेटमेंट दे दिया। अब क्या कीजिएगा, कोई मैं विजय माल्या तो हूँ नहीं। आपके भतीजों को भी तलब किया गया था? पूरे भतीजों को और परिवार के अन्य सदस्यों को। एक एजेंसी है और इस एजेंसी को बड़े अधिकार प्राप्त हैं और इस एजेंसी के माध्यम से सरकार जांच तो करा ही सकती है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? अब इसके पीछे 2024 है। हमने 2022 में ही उत्तर प्रदेश में सरकार भले बन गई हो, लेकिन पूर्वांचल के जौनपुर में 9 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, सामने देखिए। क्या लगता है? मऊ में 4 सीटें हैं, बलिया में 7 सीट है, गाजीपुर में 7 सीट है। इन 37 सीटों में बीजेपी को पंचर कर दिया 4 सीटों पर। तो अपने इस पुअर परफॉर्मेंस से वो हतोत्साहित हैं। गाजीपुर में तो बोहनी भी नहीं हुई। अब उनके पहले भी यही ढंग रहे हैं, आज भी उनके यही ढंग हैं। काफी जब जनता को जांचने को मिलती है तो ये सब जो अधिकार का दुरुपयोग होता है, एजेंसियों का
दुरुपयोग किया जाता है, फिर उसका रिजल्ट तो जनता ही देती है। मेरा मानना है कि 22 तारीख को 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कम या ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार तो बन गई। अब कुछ लोग कहते हैं 324 थी, 272 होगी। मैं कहता हूँ बन तो गई, भले 55 सीटें कम हो गई, लेकिन 2024 में दिल्ली का क्या होगा? कब तक आप लाउड स्पीकर गिनवाते रहोगे कि इतने लाउड स्पीकर उतरवा लिया? कब तक आप बुलडोजर दिखाते रहोगे कि मेरे बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण कर दिया? जनता देखना चाहती है कि पेट्रोल और डीजल जो 110 रुपया और 100 रुपया लीटर है, गैस का दाम रोज बढ़ता जा रहा, सरसों का तेल फिर से 250 रुपये लीटर हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है, आए दिन हत्याएं। आप तो यहाँ प्रयागराज में 5-5 हत्या, उसके बाद 3 हत्या रोज। कोई दिन बता दो जिस दिन प्रयागराज में अपराध में बाढ़ आई हुई है, जो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये बताइए क्या लगता है ध्यान बांटने के लिए यार, हमारे जैसे आदमी से एक बार नहीं, एक एजेंसी नहीं, हिंदुस्तान की जितनी एजेंसी हो लगा दो। सीबीआई भी लगाया था उन्होंने पीछे, उसका भी रिजल्ट आया। देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, रिजल्ट इसका भी सही आएगा। अच्छा, आपसे पूछताछ पूरी हो गई या अभी? अच्छा, हम पूछताछ का, जब ये एजेंसी बनाई गई है, किसी से भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। इस बार जो बुलाई गई आज ये उनकी मर्जी, ये उनकी मर्जी है, वो बुलाएंगे। जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, उनके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। और अब आप हमसे कम उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्यों उनको बुला रहे हैं, क्यों उनको नहीं बुला रहे। अच्छा, आज क्या परिवार के अन्य किसी सदस्य से भी पूछताछ हुई है? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं भारत के किसी नागरिक से वो पूछताछ कर सकते हैं। विजय माल्या से नहीं करेंगे, नीरव मोदी से नहीं करेंगे, ललित मोदी से नहीं करेंगे, इनसे क्वेश्चन नहीं होगा। 9,000 करोड़ 10,000 करोड़, वो जय शाह से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर 1,500 गुना तुम्हारी आय कैसे बढ़ गई। वो उनसे सवाल थोड़ी करेंगे। सांसद जी, विधायक बेटे जो आपके भतीजे हैं, अब्बास अंसारी को बुलाया गया था, उमर को भी बुलाया गया था, उनसे क्या वजह रही, क्यों नहीं पूछताछ हो सकी आज? अब ये उन लोग बताएंगे, हम क्या बोलो? अब ये वो लोग बताएंगे, उनसे पूछ लिए होते। कैलकुलेशन में कितनी संपत्ति ज्यादा बता रहे हैं, आज से ज्यादा? अरे चलिए, आप उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे। क्या लगता है? हमारे यहाँ सुई के नोक के बराबर भी कुछ ज्यादा नहीं मिला। ये मुख्तार अंसारी सब कुछ वैध है, पूरी तरह 100% वैध है। के अलावा आजम खान परिवार, हतोत्साहित अब जो भी है, कहा देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं जिनको संविधान में और न्याय में विश्वास है, वो कानून के रास्ते से अपनी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। आजम खान के साथ क्या लगता है? अब आजम खान के सवाल पर हमसे मत टिप्पणी कराइए, वो बड़े सीनियर नेता हैं। अब उनके बारे में हमसे क्या टिप्पणी करा रहे हैं? उनकी जमानत बहस होने के बाद कितने दिन तक, 100 दिन से भी ज़्यादा, फैसला आने में, और कोई और कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो मजाक है। एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मुकदमों में विलंब का कारण सरकार की जो नीति है ढुनमुन, उसकी वजह से होता है, काउंटर रिमाइंडर की वजह से। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये बात स्पष्ट हो गई आजम खां के मामले में कि चाहे सरकार के दबाव में या खुद न्यायपालिका को ही फुर्सत नहीं है कि वो 100 दिन बहस सुनने के बाद भी कोई जजमेंट न दे। आपके भतीजों को भी आज बुलाया गया था, क्यों नहीं आए वो? आएंगे और आए होंगे, या जब बुलाए जाएंगे आएंगे। तो आप क्या प्रतिबंध लगाएंगे? हमारी ड्यूटी इतनी देर तक लगी कि उनके लिए समय खत्म हो गया होगा। आप उनसे पूछ लीजिए, फिर भी वो कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल। आपकी तरह इतना बेबाकी से वो लोग नहीं बोलते, इसलिए पूछा जा रहा है। नहीं बोलेंगे तो हम बेबाकी से बताते हैं। तो मैंने तो बोल दिया, जितना बोल सकते थे बोल दिया। अरे भैया, कैमरा चारों तरफ है, आप ही थोड़े कैमरे वाले हो। हैं? कारणों की वजह से आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे?
हतोत्साहित हैं, पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। गाजीपुर के 0 का रिजल्ट पूर्वांचल में भट्टा बैठ गया है भाजपा का। अब पूरी उम्मीद करता हूं कि 2024 में दिल्ली सरकार का पतन निश्चित है। बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या सिचुएशन पैदा हो गई, आंध्र प्रदेश में क्या होना है, क्या नहीं पता है आपको। 18 सीट लेके आए थे बंगाल से, 2 सीट में सिमटेंगे अब। बिहार से 24 सीटें थी, 10 सीट डबल फिगर में नहीं जा सकेंगे। यूपी में जितनी सीटें थी उसको भी घटना है। राजनीतिक रूप से नहीं हरा पा रहे तो इस तरह की हरकतें हाँ, जो हार पचा नहीं पाएगा वो क्या करेगा। जो हार पचा, अच्छा मनोज सिन्हा जैसा कद्दावर नेता 2 बार मुझसे लड़े, दोनों बार पराजित हुए, एक बार 2.5 लाख से, एक बार 1.25 लाख से। हार का इस तरह से बदला रहे क्या? और वो लहर जो मोदी जी से, हार का इस तरह से बदला रहे क्या? और वो लहर जो मोदी जी की लहर, जब सारा देश में जीत रहे हैं तो क्यों गाजीपुर में हार रहे हैं? जो बनारस की गोदी में बैठा हुआ गाजीपुर है, ये पचेगा? रेल मंत्रालय उनके पास, संचार मंत्रालय उनके पास डाक एवं पोस्ट विभाग, तो उनको पच नहीं रहा है। उसी हार का बदला ले रहे हैं, हैं? हार का बदला ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बदला। तो यार, जो सार्वजनिक जीवन में बुराई के खिलाफ खड़ा होता है उसको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक 4 पंक्तियां आपके माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ सवाल जवाब का दौर था। उर्दू की पंक्तियां हैं। तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा, और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा।